अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, यहां पर आफ्टर द पीपीआई रिपोर्ट हम मार्केट में 0.67% का डिक्रीज देख रहे हैं। और अगर हम बात करें सरमाए की, तो यहाँ पर सरमाए की शक्ल में $6 बिलियन की कमी हुई है। गाइस, बीटीसी डोमिनेंस जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके प्राइस में सिर्फ मिडनाइट इफेक्ट की वजह से $200 की कमी आई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इथेरियम ने भी आज अपना एक नया हाई लगाने की कोशिश की 1296 का, जिसके बाद इसकी मार्केट ज़्यादा देर तक 1296 पर रेजिस्ट नहीं कर सकी। मार्केट में दोस्तों बीटीसी और इथेरियम के आज एक नॉर्मल हाई के बाद आल्ट कॉइन के प्राइस में थोड़ी सी मूवमेंट हमें देखने को मिली, लेकिन आफ्टर द रिलीज ऑफ डाटा यानी कि पीपीआई के डाटा के बाद जैसे ही मार्केट में वो अफवाहें इन हुई कि जी डॉलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा क्रैश देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर जो पीपीआई रिपोर्ट आई है मार्केट में दोस्तों, उसको बेसिकली कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले महीने की रिपोर्ट से, लेकिन अब अगली नज़रें सीपीआई रिपोर्ट पर डाल दी गई हैं। और सीपीआई रिपोर्ट को दोस्तों इस वक्त साल 2022 की सबसे बड़ी रिपोर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है जी कि ये रिपोर्ट मार्केट को बुरी तरह चेंज कर सकती है। मतलब कि दोनों सेंस में इट्स 50-50। कोई भी अगर यहाँ पर आपको ये बात कहे कि ये मार्केट सिर्फ क्रैश कर सकती है, तो ये गलतफहमी होगी। दोनों चीज़ें मार्केट में आ सकती हैं, यानी कि एक बड़ा चेंज लेकर आएगी हमारे सामने सीपीआई रिपोर्ट। सो गाइस, अभी हम बीएनबी की बात करते हैं। तो बीएनबी ने दोस्तों हमें जो यहाँ पर ट्रेड दी है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, वो सिर्फ $2.20 की है। हमने इसकी सपोर्ट आपसे शेयर की थी 284 टू 299। मौजूदा मार्केट के हालात में इस वक्त इसकी सपोर्ट दोस्तों डेफिनेटली चेंज होगी और इसे हम अब यूटिलाइज कर सकते हैं 278 टू 98, 278 से 298 के दरमियान आप पीएनबी को ट्रेड कर सकते हैं और इसी दौरान आपको एक अच्छी पैसिव इनकम गेन करने का मौका मिल सकता है। आज के माइनर क्रैश के बाद दोस्तों कार्डानो एक्स्ट्रा वीक हुआ है, जबकि एक्सआरपी और डोज कॉइन के प्राइस में ना तो कोई इजाफा हुआ और ना कोई कमी, बिल्कुल भी कमी नहीं हुई एक्सआरपी और डोज के प्राइस में। लेकिन एडीए ने यहाँ पर 0.3150 से डायरेक्टली 0.3106 का लो लगा दिया है। गाइस, पॉलीगॉन मैटिक आज 93 सेंट से ज़्यादा क्रॉस कर चुका था। अभी हमें ये 0.9160 पे देखने को मिल रहा है। सो एज यू नो दिस इज़ मिडनाइट में नेचुरली मार्केट आकर के स्लो हो जाती है। और मैं तकरीबन आपको एक साल से गाइड कर रहा हूँ इसी बारे में कि मिडनाइट में हमारे पास एक महीने में 25 दिन ऐसे होते हैं कि एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। सो गाइस, यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक को यूटिलाइज किया जा सकता है 9110 पे, और डेफिनेटली 9110 की आपकी अगर बाइंग एक सक्सेसफुल हो जाती है तो आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेंगे। 93 सेंट इसकी मैक्सिमम इस मार्केट की रेजिस्टेंस होगी। सो गाइस, यहाँ पर कुछ दोस्तों के हमें ईमेल मौसूल हुई थी पोल्का डॉट को लेकर कि जी पोल्का डॉट सर ना पंप हो रहा है ना डंप हो रहा है, ये फ्रीज़ क्यों है। सो गाइस, इसका यहाँ पर फ्रीज़ होना कोई नई बात नहीं है। पोल्का डॉट एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसका स्टक होना, इसकी मेरे पास इस वक्त कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको सेपरेट जो कि है अपडेट प्रोवाइड करूँगा क्या हर वजह क्या है। और ये यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर अभी ट्रेड भी नहीं दे रहा, ना ये पंप हो रहा है ना ये डंप हो रहा है। लिहाजा 5.25 और 5.30 के दरमियान ये काफ़ी लंबे अरसे से स्टक है। सो गाइस, आज एलटीसी ने एक नया और एक्स्ट्रा लो लगा दिया 74.47 का। उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आपको $2 की ट्रेड जनरेट करने का मौका मिला है, ठीक है। और अभी सुबह की मार्केट के लिए एलटीसी को 74.75 पे यूटिलाइज किया जा सकता है और एग्जिट होगा दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम $77। शिबा इनू के प्राइस गाइस जो अच्छे खासे पंप हो रहे थे आज की मार्केट में 5094 तक जा पहुंचे थे, वो फिर से 5091 में आ गए हैं। तो गाइस, आप शिबा इनू को भी इस मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई है तो उसका ही फ़ायदा लेना बनता है। दूसरी जानिब सोलाना को दोस्तों हमने बाय करना था 13.30 पे और 13.40 पे।
तो सोलाना ने लो लगाया है आज 13.27 का। ये एक बहुत बड़ा लो था, यानी कि हमारी बताई हुई सपोर्ट से भी ज़्यादा नीचे चला गया, मतलब कि कह सकते हैं आपके 5 से 6 सेंट ज़्यादा नीचे चला गया। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपके सामने रिकवरी आ रही है। ये इस वक्त आपको 32 सेंट की ट्रेड दे रहा है। आपने अगर इसे 13.30 पे बाई किया है तो भी, 13.40 पे बाई किया है तो भी, यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड मिल रही है सोलाना में। सो गाइस, सोलाना को यहाँ पर दोबारा से फिर यूटिलाइज किया जा सकता है। सोलाना आपको नॉर्मली 13.50 का लो दिखा सकता है, ये भी एक अच्छा लेवल होगा। और उसके बाद 13.80 की एग्जिट हमें देखने को मिलेगी। आज गाइस मार्केट में क्रैश के बाद यूनिस्वैप ने एक मरतबा फिर से जो लो लगाया वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यूनिस्वैप बार बार 6.10 की सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। तो यूनिस्वैप दोस्तों में फिर से 6.25 तक का हाई दे सकता है, यानी कि इसमें अगर कोई रुकावट नहीं आती तो ये इसके लिए बहुत नॉर्मल होगा। 15 सेंट की ट्रेड हमें यहाँ पर यूनिस्वैप से जनरेट करने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं गाइस चेनलिंक की, जिसकी हमारे पास एक बाइंग है $7 की। उसके बाद से चेनलिंक आज लो लगा कर आया है 6.82 का। वो 6.82 से इसकी इस वक्त रिकवरी ऑन है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ पर दूसरी बाइंग करने का मौका मिल सकता है, यानी कि 6.40 का। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कतन इग्नोर नहीं करेंगे। लिहाजा अभी हम फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पर मार्केट को। यहाँ पर दोस्तों ऑटम में 15 सेंट की रिकवरी हुई है और आज से दोस्तों हम XMR को अपने एनालिसिस में दोबारा से ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसे ऐड करने की वजह क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूरोप ने इस टोकन के साथ बाइकआउट किया है उसका इसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ सका। ठीक है, XMR एग्जैक्टली हम तकरीबन यूरोप वाली न्यूज़ से लेकर अब तक मुसलसल हम इसे कीनली वॉच कर रहे थे कि ये क्रैश करे। ऐसा नहीं हो सका, बल्कि उलट हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है और ये इसकी पुरानी रूटीन से कहीं ना कहीं जाकर मिलती है कि XMR डंप मार्केट में मुसलसल ट्रेड दे रहा है। तो लिहाजा दोस्तों इसे हम आज वॉच करेंगे, ठीक है, और कल सुबह से इसे अपनी यूटिलाइजेशन में लेकर आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बता दूं कि ये 143 से 148 के दरमियान एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर रहा है और इसके प्राइस भी अभी मार्केट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पे ETC की कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। BCH ने यहाँ पर लो लगाया है 108 का, यानी कि आप कह सकते हैं कि 108.10 का इसका लो था। उसके बाद से ये मुसलसल रिकवर कर रहा है। तो तकरीबन यहाँ पे $2 जनरेट करने को आपको मिले। इसकी सपोर्ट ओल्डेस्ट वन 108 की मैं आपसे शेयर कर रहा था, लिहाजा अभी भी आप इसे 109 पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 108 पे ये चांस कम है कि ये वापस जाएगा। सो गाइज, उसके बाद जो सक्सेसफुल यहाँ पर $2 के हिसाब से हमारी बाइंग रही उनमें एक टोकन क्वांट भी है, यानी कि Q20 121.35 के अकॉर्डिंग हम इस वक्त इसमें 2.30 सेंट की प्रॉफिट में है। तो क्वांट को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों 122 पे, $122 पे। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर OKB जो हम 20.80 की बाइंग करके फंस चुके थे, यहाँ पे OKB ने 21.30 का आपको हाई दे दिया है। सो गाइज, एक टोकन ने आपको यहाँ पर 50 सेंट की ट्रेड दी है। OKB को दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा 20.70 पे, 20.70 पे। सो गाइज, यहाँ पर AAVE की अगर हम बात करें तो ये हमारी बाइंग जोन के बहुत करीब आ चुका है, मतलब $61 की बाइंग है। अगर हमें ये 61.40 पे भी देखने को मिले तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको इजीली $2 की एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका देगा। उसके बाद गाइज Zcash जो XMR की साथ बिल्कुल यूरोप में बैन होने की खबरों की जद में था, इसके प्राइस में भी हमें मुसलसल रोज़ $1 का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि XMR और Zcash को हम दोबारा मार्केट में यूटिलाइज करने के लिए वापस लेके आएंगे डेफिनेटली, जिन्हें हमने तकरीबन पिछले 15 दिन से मुकम्मल इग्नोर कर रखा था। फर्दर डिटेल में दोस्तों डैश को हम देख रहे हैं, फिर से मार्केट में जो अभी कमी हुई है डैश के प्राइस में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि डैश को हम यूटिलाइज कर सकते हैं $46 से 48 के दरमियान, $2 के हिसाब से। और अगर नियो की बात करेंगे गाइस तो यहाँ पर नियो का लो है 6.85
और हाई दे रहा है ये 7.15 का, लिहाजा इसे यहाँ पर करंट सिचुएशन पे भी यूज़ किया जा सकता है नियो को। सो गाइज इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में आफ्टर द बीपीआई रिपोर्ट एक गलतफहमी के तौर पे इसे डॉलर की कभी कमज़ोरी से जोड़ा जा रहा है, कभी मजबूती से। तो इन दरमियान हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रह के मार्केट को वॉच करना होगा। सो गाइज यहाँ पर ARV इसके हम आपसे एनालिसिस शेयर करते हैं एक शॉर्टर। गाइज आप देख सकते हैं कि ये 9.24 पे हमारी एग्जिट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। परसों रात इसका लो था 8.85, लिहाजा अब ये मुझे लगता है कि 8.85 पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये जाएगा तो सीधा 8.60 पे या $9 पे रहेगा। तो आप इसे 9 पे भी यूटिलाइज करते हैं तो एग्जिट इसका सुबह की मार्केट में 9.30 आपको ईजीली देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा करंट सिचुएशन में ARV जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में बिहेव क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आज आपको सेपरेटली वीडियो में कॉम के बारे में आगाही दी थी कि कॉम हमें ये आने वाले दिनों में एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, यानी कि पंप एंड डंप के दिनों में। तो आप देख सकते हैं पंप एंड डंप से पहले ही इसके प्राइस में इजाफा हो रहा है मुसलसल। सो गाइस बेटर ट्रेडिंग रिजल्ट के लिए हमारा काम बनता है कि हम BTC और इथेरियम के एनालिसिस पे अपनी तवज्जो। तो बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सेकंड ट्रेडिंग सेशन के स्टार्ट होते ही दोस्तों BTC की मार्केट ने सिर्फ पहले घंटे के अंदर अंदर BTC को एक नया पंप दिया। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 17,354 17,354 और उसके बाद से लेके अब तक इसके प्राइस में $200 की कमी हुई है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल बन रही है इसने आगाज़ किया था एक पिन बिरिश कैंडल से, और वो पिन बिरिश कैंडल अब इस वक्त जो है वो मारूबूजू की शक्ल इख्तियार कर रही है, लेकिन प्राइस उसके दोनों साइड से ओपन है। अब यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BTC की मार्केट $200 डाउन एंड $200 प्लस यहाँ से हो सकती है। इससे ज़्यादा की मूवमेंट फ़िलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रही। अब बढ़ते हैं बिहाइंड द स्क्रीन के लिए 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज इस वाली कैंडल को हम छोड़ देंगे, बिल्कुल इसे इग्नोर कर दें। पिछली दो को देखें, इन दो में से सेकंड लास्ट को देखें और इसके शेडोज सेम उसी तरह ही हैं कि आप इसके अंदर $200 का पंप और $200 का डंप सुबह की मार्केट में देख सकते हैं। अब दोनों सूरतों में BTC हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। गाइज $200 का पंप आएगा तो मार्केट दोबारा 17,350 तक आ सकती है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। 17,450 का हमें एक लेवल चाहिए और मार्केट हमें पंप देगी। ये बात मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको याद दहानी के लिए बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसी कैंडल की वजह को दरमियान में रखते हुए कि जी इसकी अगर ये वाली पिन हम फॉलो करते हैं डाउन की, तो ये हमें बता रहा है जी कि 16,850 ये हमको दिखा सकता है। तो दोनों जानिब से हमें एक $300 की प्लस साइज, ठीक है, आगे हमें $300 का पंप चाहिए और बैक साइड पे हमें क्रैश जो दिखाई दे रहा है वो भी तकरीबन $300 का है। तो BTC का ये तमाम सिनारियो $600 के दरमियान सर्कल करेगा दोस्तों, जहन में रखिएगा। और इसमें जो क्विक रिवर्सल होंगे उस पर टॉप में टोकन है दोस्तों ARV, ठीक है, ये आपको बाइनास में इजीली बाय करने को मिल जाएगा। उसके बाद BCH एंड थर्ड इज लिंक। इनमें दोस्तों मैंने यूनिस्वैप को इसलिए आज एग्जिट कर दिया है कि यूनिस्वैप उस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस चीज़ के लिए यूनिस्वैप मार्केट में पहचाना जाता है। सो गाइज अगर यहाँ पर आप इन लेवल्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप मार्केट के कई पंप एंड डंप को फेस करने के काबिल हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथेरियम के प्राइस में 1 बाय 1 करके $1 की कमी हो रही है सुबह की मार्केट में, और अभी में अगर हम कंपैरिजन करें तो $11 की कमी हुई है, और टोटल कंपैरिजन करें तो मार्केट में करीब $28 की कमी हुई है इथेरियम में, क्योंकि इथेरियम ने आज एक हाई लगाया और वो हाई था 1296 का। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों आवर्स आने वाले हैं उसमें इथेरियम क्या कर सकता है, इस पे बात करते हैं। सो गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल इसकी BTC से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इसका जो डाउन शेडो है वो ज़्यादा है। डाउन शेडो हमें दोबारा से इथेरियम को
1235 तक लाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि $35 तक का क्रैश हमें क्विकली इसमें देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट पे। 4 आवर की कैंडल पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कैंडल एक जैसी बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब ये जो तीसरी कैंडल है 4 आवर की, अभी इसकी यहाँ पे बर्थ हो रही है, ठीक है। और अगर ये पिछली कैंडल जैसी शक्ल इख्तियार कर जाती है तो ये फिर 3 ब्लैक क्रो कहलाएगी। अच्छा, अब ये 3 ब्लैक क्या होता है दोस्तों? 3 ब्लैक क्रो एक बैड ट्रेंड होता है। ये किसी भी अगर टोकन की आपको कैंडल चार्ट में ऐसे कैंडल एक जैसी देखने को मिलेंगी, ये देखें 1, 2 और 3 अभी आने वाली है। तीसरी इन दोनों में से कोई भी एक जैसी यहाँ पर हुई तो इथेरियम दोस्तों फिर हमारी 100 से ज़्यादा लो लगा सकता है, ठीक है। यानी कि मेरे नज़दीक 1235 है, लेकिन ये 1200 तक का भी लो लगा सकता है। सो हमने क्या करना है, इस वीडियो के 2 घंटे बाद आपने 4 आवर की इस कैंडल को देखना है, यानी कि 4 आवर की कैंडल को 2 घंटे पहले ख़त्म होने से पहले देखना है। ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद देखें। जैसे ही सुबह का दोस्तों ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा, पहले आधे घंटे तक अगर मार्केट इथेरियम की हमें यहाँ पर 12 दोबारा से 95 पे देखने को नहीं मिलती और इसका वॉल्यूम एक ही जगह पे स्टक रहता है, तो इसके क्रैश के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि सुबह का ट्रेडिंग सेशन मार्केट के रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। सो गाइज, ये हो गई बात लो की। अब बात करते हैं पंप की। पंप दोस्तों 1296 का ऑब्वियसली हमने देखा, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हो सकी। 90 मिनट की रेजिस्टेंस कितनी देर की हुई? जस्ट 28 मिनट की। चलें आधा घंटे की बात कर लेते हैं। आधा घंटा मार्केट ने 1296 पर रेजिस्टेंस दी और उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है और इथेरियम टूटना शुरू हो गया। सुबह की मार्केट के लिए आप इथेरियम को 2 लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। एक 12, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 1265, 1269, और एक लेवल 1210 का। ये दोनों लेवल मिलके आपको सुबह की मार्केट में इथेरियम में एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। और इसके बिल्कुल हमरा में आप ENS को नहीं भूलेंगे। ENS स्टिल यहाँ पे ट्रेड दे रहा है हमें 40 सेंट और मिनिमम 30 सेंट की। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको फ़ायदा दे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।